हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ द मोशन। मोशन के कितने इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रूफ को देखेंगे, उसके जो प्रूफ जो इक्वेशन है उससे कुछ क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। उसके प्रूफ को देखने के बाद उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फिर आगे उसी को ग्राफिकली मेथड से फिर प्रूफ करेंगे। उसके यूनिट को देखेंगे किस तरह आया, उसके अंदर क्या क्या है उसको जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लो मोशन और लेक्चर नंबर 4 में देखना हम लोग को है इक्वेशन ऑफ द मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन थ्री टाइप्स है इक्वेशन ऑफ मोशन के। 3 टाइप है, तीनों टाइप को देखेंगे, तीनों के प्रूफ को देखेंगे, फिर उसी तीनों के जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को देखिए। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन है और इससे हमको वेलोसिटी फाइंड करते हैं। इस फार्मूला से हम लोग v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इसी फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको क्या बोलते हैं? टाइम। और लास्टली इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। आप लोग भी हेडिंग इस तरह लगा लो और इस सभी के नेम को लिख लो ताकि आपको भी याद रहे कि फाइनल वेलोसिटी का क्या सिंबल है, v किस चीज का सिंबल है। तो चलिए इसके प्रूफ को हम लोग को देखना है। v इक्वल टू u प्लस at किस तरह आया इसको देखेंगे हम लोग। सपोज मान लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u हो गया। और जब चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक्सीलरेशन तो होगा, तो एक्सीलरेशन हमारे पास a है विथ टाइम t। यानी कि कोई भी समय तो लगेगा, कोई डिस्टेंस को आप कवर करोगे तो आपको कोई छोटा से छोटा टाइम लगेगा ही, तो टाइम t है। आफ्टर सम टाइम फाइनल वेलोसिटी v, कुछ समय के बाद हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? v। तो अब इसको प्रूफ करना है। शायद मैं इससे पहले लेक्चर नंबर 3, अगर आप लोग कुछ नए स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है अबाउट मोशन, उस पर क्लिक करके और लेक्चर नंबर 3 आप देखें। वहां पे आपको मैं बताया था एक्सीलरेशन क्या है और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। चलिए फिर से उसी को रिपीट करेंगे, आप लोग को भी एक बार रिकॉल करेंगे। एक्सीलरेशन, क्योंकि हमें निकालना क्या है? एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी प्रूफ करना है, तो उसी के रिस्पांस में एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला दिया था चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस क्या फ्रेंड्स? तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुआ, मान लीजिए हम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे और लास्ट 1 किलोमीटर चलने के बाद मेरा स्पीड वेलोसिटी क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड का। तो इसके बीच में जो 5 मीटर पर सेकंड का जो चेंजिंग है उसी को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसको आप लोग मैंने वहां पे बताया था, लिख सकते थे फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी का सिंबल हमने क्या दिया, v, तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी u, u बाय टाइम टेकन, और यहाँ पे एक्सीलरेशन का ये हम लोग फॉर्मूला है, तो इसका सिंबल a हो गया। और जब इस t को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, हमारा इक्वेशन बन के आ गया a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u और बाई टाइम टेकन तो t। अब इस t को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू, और लास्टली v इज इक्वल टू, और u को इस साइड ले आएंगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा, तो u प्लस ए टी, ये हमारा प्रूफ हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। और इसी फार्मूला से हम लोग अगर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहे तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी फार्मूला से अगर एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और टाइम भी दे दिया, तो आप फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इससे चार चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या, तो v, u, a और t, चारों चीज इस फार्मूला से प्रूव हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके प्रूफ को देखें, अब लास्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो आप लोग पहले इसको अच्छा से नोट करिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो वहीं पे तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत कमेंट देखकर आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को जो भी छोटा सा टाइम दिया आप लोग ने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं और आगे सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, अगर नहीं नोट कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, वहां पे रोको और अच्छे से नोट कर सकते हो। जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, और आगे भी क्लास 10th में भी इसे हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज इसका है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। second equation of the motion। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, जितना पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं आप लोग भी नोट करो तभी समझ में आएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है फ्रेंड, और इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन के मदद से हम लोग डिस्टेंस निकाल पाते हैं। उसमें तो हमने देखा कि वेलोसिटी निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का, बट यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, ताकि इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी नहीं भी है फिर भी हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। किस तरह, आगे देखेंगे प्रूफ इसका। प्रूफ, इसके प्रूफ को देखिए अच्छे से। पहले सपोज करेंगे, सपोज अ बॉडी
has initial velocity, suppose a body has initial velocity u, suppose a body has initial velocity u and acceleration a and distance travel by a body, distance travel by a body is s with टाइम t। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि अगर कोई बॉडी चलता है रेस्ट से तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u, और जब बॉडी कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट मींस उसके पास एक्सेलरेशन तो होगा, तो एक्सेलरेशन a, और कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वहां पे हम लोग इस डिस्टेंस को s लेट किए हैं, s, इसको आप लोग नेम लिख लो, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। s जहां पे भी दिखे आप बोल सकते हो डिस्टेंस, s हमारा डिस्टेंस हो गया। उसके बाद u को इनिशियल वेलोसिटी t टाइम a एक्सेलरेशन और फिर t को टाइम ही बोलोगे। तो जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ टाइम t के अकॉर्डिंग, तो हमने लेट कर लिया सभी चीजों को, जितने भी मटेरियल। अब इसका प्रूफ को देखना है हम लोग, किस तरह इसके प्रूफ को देखेंगे। चलिए, एवरेज वेलोसिटी हमने इससे पहले पढ़ाया था, वेलोसिटी लेक्चर नंबर 2, अगर नहीं देखे हो तो देख लो लेक्चर नंबर 2, जो कि आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, लेक्चर 1, 2, 3 अबाउट मोशन के प्लेलिस्ट को आप देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है आपको, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट चले जाओ, मेरा प्लेलिस्ट देखना, वहां पे आपको मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी का मैं फार्मूला दिया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इससे पहले हम बात किए थे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, तो v प्लस u बाई 2। आप लोग यहां तक नोट करें, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए नोट कर लिए होइएगा, तो आगे हम बात करते हैं। एक फार्मूला है जो कि शायद आप सभी स्टूडेंट्स जानते भी होइएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप लोग जानते होइएगा कि डिस्टेंस जो भी कोई बॉडी अगर कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग इस फार्मूला से फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक मैं काम करता हूं कि ऊपर से थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब इसके प्रूफ को देखेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड किए कितना, v प्लस यू बाई 2। तो v प्लस यू बाई 2, डिस्टेंस मतलब कि s, मैंने लेट किया था डिस्टेंस को क्या, s, तो s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 और इनटू टाइम t। अब इक्वेशन फर्स्ट ऑफ द इक्वेशन से we now that v is equal to u plus at इस तरह नहीं लिखते,
we now that first equation of the motion v is equal to u plus at। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन से क्या पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी बाई टू नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको पुट कर देना है किसमें, वहां पे v के जगह पे, v के जगह पे हम लोग को पुट कर देना है u प्लस ए टी। पुट द वैल्यू ऑफ, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 अच्छा रहेगा। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, s इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस u बाई 2 और इंटू टाइम t। तो यहां से हमको देखिए मिल गया क्या, 2u प्लस ए टी बाई 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है t। आप लोग नीचे का नोट कर लिए होइएगा, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। और 2u प्लस ए टी बाई 2 और t से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 सबसे आसान तरीका। और आप जब क्लास 5 में फ्रैक्शन का ऐड पढ़ते होइएगा, उस समय आपको कोई भी टीचर से आप पढ़े हो तो एक छोटा सा बात आपको बताए होंगे कि जब भी 4 प्लस 2 बाई 2 है तो इसको हम लोग 4 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 लिख सकते हैं। और सेम चीज है, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा और फिर 4 प्लस 2 हो जाएगा। अगर नहीं जानते तो जान लो, ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें यही मिलेगा। और इसको अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो, तो सेम वही चीज यहाँ पे कर देना है। तो 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 रह गया। तो देखिए यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इस हाफ को अलग कर लेते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हमें फाइंड हो गया? क्या प्रूफ हम लोग देखे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का, थोड़ा सा बड़ा था बट कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का प्रूफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? तो डिस्टेंस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही मोशन का सेकेंड इक्वेशन है। और इसी से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दे दिया और बोला कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, ये हमें नहीं मालूम, आपको फाइंड करना है, तो आप वहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, जितना भी मैंने टाइम दिया छोटा से छोटा। अगर नहीं नोट कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम दूं तो शायद मेरा वीडियो का लेक्चर बड़ा होगा और लेक्चर बड़ा हो जाएगा और मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा सही से, सिर्फ लिखने की वजह से। इसलिए छोटा से छोटा टाइम में आप लोग हैंड राइटिंग थोड़ा सा बढ़ा लो, रफ कॉपी में लिखो, बाद में उसे फेयर में करना। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है? ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, उसके बाद सेकंड इक्वेशन, और इस तीनों मोशन के प्रूफ को हम लोग ग्राफिकली मेथड से भी देखेंगे, ग्राफ पे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफ दे दे और पूछे कि ये कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आपको बताना होगा ग्राफ देख के कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, तो वहां पे उसको भी हम लोग को हैंडल करना है। लेकिन चलिए हेडिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है उसको देखिए। द थर्ड इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन से हमको वेलोसिटी फाइंड होता है, बट किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, बट दैट मींस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन में देखे थे, उसमें भी हम लोग वेलोसिटी फाइंड किए थे, बट रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टी के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, एस के, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन फाइंड करना है, उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन फाइंड करने के लिए टी को एलिमिनेट करना होगा, टी को एलिमिनेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, दोनों इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन है, उससे हम लोग टी को एलिमिनेट करेंगे तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन फाइंड हो जाएगा। तो चलिए किस तरह हम लोग सपोज करेंगे, किस तरह क्या करना है उसको नोट करते हैं। हेडिंग आप लोग लगा लो। हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया छोटा सा, ताकि आप लोग को क्लियर नहीं हो जाए डाउट कि हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन प्रूफ करने के लिए टी को एलिमिनेट करना होगा फर्स्ट टू इक्वेशन ऑफ द मोशन से। हम लोग अभी तुरंत एलिमिनेट भी करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन हम लोग देखे थे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको आप लोग इक्वेशन 1 लेट करो, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन था हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at, और at था तो इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन लेट करो, और यहाँ से t को एलिमिनेट करो। तो जब t को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, v माइनस u बाई a। t को एलिमिनेट किया हमने तो हमें फाइंड क्या हुआ, t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। अब इसके प्रूफ को देखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। हमको एलिमिनेट करना है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये भी नहीं मालूम तो हम मैथ भी पढ़ाते हैं। आज आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो आज आप जान लो कि मैं फिजिक्स के अलावा मैथ भी पढ़ाता हूं। और आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो, अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अबाउट लीनियर इक्वेशन, उसमें मैंने अच्छा से डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, और वहां से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग t का वैल्यू रखते हैं। तो s इज इक्वल टू u, और t का वैल्यू है v माइनस u बाई ए। t का हमें वैल्यू कितना आया है, v माइनस u बाई ए। तो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a, और t का स्क्वायर, दैट मींस कि v माइनस u का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप जान लो, इसको सब सॉल्व करोगे हम लोग तो u इज इक्वल टू uv माइनस u स्क्वायर बाई ए। u से मल्टीप्लाई हो गया तो uv माइनस u स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ और a। और अगर फिर मैं बोलूंगा, रिपीट कर दूंगा एक बार, क्योंकि अगर आप लोग नहीं सुन पाए तो आप मेरे प्लेलिस्ट को ओपन करो, अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस बार नेक्स्ट प्लेलिस्ट। उसमें मैंने डिस्कस किया कि a माइनस बी का स्क्वायर होता क्या है, और वहां पे उसका भी प्रूफ मैंने दिया है। शायद ही आपको कोई टीचर प्रूफ देगा, और वहां पे हम लोग फाइंड किए थे इसका फार्मूला, और उसी फार्मूला से हम लोग को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो v माइनस यू, दैट मीन्स की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर दैट मीन्स की v का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2uv बाई कितना, a स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट,
इसी में यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और a को इससे, तो हमारा हो जाएगा ए भी स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी ए बाई 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, क्योंकि a से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने कॉपी में इस तरह नहीं ऊपर सॉल्व करना, आपके कॉपी में जगह होगा। मेरा बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, बट बड़ा इक्वेशन इसका प्रूव ही है, तो मैं क्या करूँ। चलिए यहाँ से एक छोटा सा बात कि u भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, और a को हम कॉमन ले ले, a को कॉमन लेने का क्या फायदा होगा। सो देखिए भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी और बाई 2a स्क्वायर। हमने क्या किया है, a को कॉमन लिया है, a को कॉमन लिया डेट मीन्स क्या कि इस a से या a स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और a भी कैसे हुआ, अगर a भी नहीं आता तो ये क्लास 5 में ही पढ़ना था, एक्सपोनेंट चैप्टर का नाम है, जो कि शायद मैं नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरे पास कमेंट नहीं आया। बेसिकली हम क्लास 7, 8, 9, 10 4 क्लास को पढ़ा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारा कमेंट करता क्लास 6, 5 का, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं बोला हूँ कि क्लास 5 to 10 का मैं मैथ्स को पढ़ाऊंगा, और अच्छे लेवल पे, और अच्छे लेवल पे मैंने पढ़ा भी रहा है। a को हमने कॉमन लिया था, अब इस दोनों का एलसीएम ले लोगे आप, तो आपको 2a एलसीएम होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, कहीं पे कोई गलत नहीं है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। 2 स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी माइनस 2u, और एक छोटा सा बात, माइनस और ये पॉजिटिव 2u भी खत्म हो गया, और बचा क्या भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, और इस साइड हमारा क्या है s का मतलब डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या किए थे, पुट किए थे t का वैल्यू जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से आया था, उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए थे। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को इसमें t का वैल्यू डाल के हमें ये सब आया। तो s इज इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और यहीं पे आपको बचेगा क्या, सो देखो 2as इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसको लिख सकते भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? आप लोग हमने तो इरेज कर दिया, नहीं इरेज नहीं किए। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमारा यहाँ पे प्रूफ करके आ भी गया। और इसका प्रूफ, और इससे हम लोग को अगर डिस्टेंस दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है पता, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, आप इसी फार्मूला से, अगर आपको एक्सेलरेशन मिल जाए, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए, तो आप वहां से डिस्टेंस इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो। बस क्या करना है, इसको इस साइड ले आएंगे और ये भी चला जाएगा उस साइड, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और s वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर अगर टाइम दिया हुआ है तो आप इक्वेशन के सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन से भी निकाल सकते हो। तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करो। उसके बाद 2-3 छोटे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं देखूंगा। तो पहले इसको नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जो भी टाइम दिया आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद तुरंत 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी इक्वेशन ऑफ द मोशन से हम लोग करेंगे। और लास्ट, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तीनों इक्वेशन को फिर से ग्राफिकली मेथड्स का प्रूफ देखेंगे, किस तरह ग्राफ पे इसका प्रूफ होगा, और वहां से डिस्टेंस dt ग्राफ, vt ग्राफ, उसके बाद एक्सेलरेशन के थ्रू ग्राफ को किस तरह हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या ग्राफ होगा। मतलब एक लेक्चर में सिर्फ मैं आपको ग्राफ ही कराऊंगा, क्योंकि आप कोई कंपटीशन दे रहे हो क्लास 9th के अकॉर्डिंग या 10th के, तो आपको ग्राफ का ही क्वेश्चन अधिकतर मिलेगा, क्योंकि उसमें अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता कि एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, टाइम के रिकॉर्डिंग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट, कर्व, ये सब मैं डिस्कस करूंगा एक लेक्चर में। पहले इसको इरेज करते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन इंड हुआ, तीनों को प्रूफ को देखें हम लोग।
उसके बाद हम बात करेंगे 2-3 छोटे पॉइंट जो कि आप नोट बनाकर लिख लो, नोट बनाकर। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी रेस्ट से कहीं डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्टार्ट होता है, तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, मान लो अभी मैं रेस्ट में हूं, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब तक मैं यहां से यहां नहीं आ पाऊंगा तब तक हमारा कोई डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी दैट मींस कि v इज इक्वल टू 0। मान लो अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से 5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करके और यहाँ पर आके रुक गया दैट मींस कि स्टॉप हो गया, अच्छी तरह से गाड़ी खड़ा है एकदम पोजीशन में, तो उस समय उसका जो फाइनल वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे वे 0 हो जाएगा। हमें तो मालूम नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, वो रेस्ट से आया। बट हम लोग ने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किए कि कोई गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से 5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करके और यहाँ पे आके हमारे सामने आके स्टॉप हो गया है, अच्छी तरह से रुक गया, उसका रिटार्डेशन 0 हो चुका है, एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट नोट करें। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, लास्ट छोटा सा पॉइंट, इफ a body moves with uniform acceleration, uniform velocity, इसका एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और आपको मालूम नहीं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा। बट उसमें आपको अबाउट मोशन, उसके प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहां पे 3-4 वीडियो मिलेंगे। उसमें लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हो, हमें मालूम नहीं कि कितने स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, तो न्यू स्टूडेंट हो आप अगर तक अभी मेरे चैनल पे, तो आप पूरा तीनों लेक्चर को देखोगे मेरे, तब आप फिर हम जितना भी कंटेंट दे रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेरा कंटेंट थोड़ा सा अलग है, आपके स्कूल के टीचर या फिर कोई कोचिंग के टीचर अलग हो, बट हम जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा अलग होगा 110%। और हम जिस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे शायद ही आपको वह टीचर कोई कराएगा। तो चलिए इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम 2-3 ट्रिक देंगे जो कि क्वेश्चन करना, तुरंत हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक देंगे। नोट कर लिए तो देख लीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर में कोई भी क्वेश्चन है, किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स कि हमारा टाइम कितना लगेगा? 2 घंटा, 2 आवर हमारा टाइम लगा। बट हमको अगर बोल दे कि उसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में चाहिए, इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो इसको किस तरह चेंज करेंगे? अगर मान लो कि 900 किलोमीटर पर आवर से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है और 900 किलोमीटर से चल रहा है और ये 45 किलोमीटर 4500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, बट इसके वेलोसिटी को हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। शायद कितने भी स्टूडेंट्स को आते भी होंगे, बट इसका मैं जो ट्रिक दे रहा हूँ उस ट्रिक को देखो, कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, और 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में ही चेंज होगा और दूसरा किसी में चेंज नहीं होगा। 250 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 250 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स कि 4 सेकेंड में यह 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। ये अलग बात है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वे अलग बात है, वहां पे ये मैटर नहीं कर रहा है कि
कैसे 4 सेकंड में हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे? होगा, रॉकेट ही क्यों नहीं हो, बट होगा। बट हमें देखना क्या है कि किस तरह मीटर पर सेकंड में चेंज किए। उसी तरह सेम प्रोसेस अगर मान लो कि 9000 मीटर पर सेकंड से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, बट हमको उसका वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में मांग रहा है, तो किस तरह उसको हम लोग चेंज करेंगे उसको देखिए। कुछ नहीं करना है, 9000 को 18/5 से मल्टीप्लाई करो, और 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1800 आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लो, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32,400 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 32,400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, उससे हमको मतलब नहीं, बट आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि तुरंत अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे फिर हम कुछ बात करेंगे। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको छोटा टाइम दे रहे हैं। ये सब अच्छे ट्रिक है, ये सब याद रखना। आप आगे शायद मेरे चैनल पे पढ़ो या नहीं, बट ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये कंटेंट को आप लेकर रखना। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, और आप लोग इसे सॉल्व करोगे, पहले मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन या लिखो, या फिर या कोई बॉडी लिख सकते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे लिखो। अ मूविंग ट्रेन is brought to rest within 20 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, विदिन 20 सेकेंड। कोई भी एक मूविंग ट्रेन है जो कि चल रहा है, उसका रेस्ट हो जाता है 20 सेकेंड में ही, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है फ्रेंड्स। और जो रिटार्डेशन हो रहा है, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा मेरे मार्कर में भी इंक खत्म हो गया है, तो तब तक आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तब फिर मैं आकर इसको सॉल्यूशन दूंगा। एक मूविंग ट्रेन है, कोई भी एक ट्रेन है, या मान लो बस, ट्रक, कुछ भी जो कि चल रहा है, और वह 20 सेकेंड में रेस्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स कि उसका अब ब्रेक लग रहा है, उसका रिटार्डेशन 0 हो जा रहा है। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। और जब रिटार्डेशन लग रहा है ब्रेक के कारण, तो वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंजिंग हो रहा है रिटार्डेशन में, तो आपको इसको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आप 3 इक्वेशन मैंने दिया, उस 3 इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन इस पे सटीक लगेगा और हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड होगा। आप इसे पुट करो, आंसर निकालो, कमेंट करो, आता है, तब तक मैं इंक डाल के आता हूं। चलिए फ्रेंड्स, जितने लोगों ने बनाया है तो मेरे को पास कमेंट कर दो, मैं कमेंट देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट उससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमको मूविंग ट्रेन इज बॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। दैट मीन्स कि भी क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे 20 सेकेंड बाद यह रेस्ट में आ जा रहा है। वही तुरंत हम 2-3 पॉइंट बताए थे, और जिसमें बताए थे कि कोई भी बॉडी, वो हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है, बट फाइनल में वह रेस्ट में आ जा रहा है या फिर स्टॉप हो जा रहा है, दैट मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी 0।
विथ टाइम t 20 सेकेंड। और एक और रिटार्डेशन, दैट मीन्स की रिटार्डेशन को एस्लेशन डी एस्लेशन, रिटार्डेशन को हम लोग डी एस्लेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एस्लेशन कितना हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमें मान क्या रहा है इनिशियल वेलोसिटी u। तो एक फार्मूला दिए थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन से, v = u + at और u = हो जाएगा क्या v - at। तो v कितना है 0 -2 × 20, दैट मीन्स कि 0 + 20 मतलब कि 40 मीटर। हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 40 मीटर का। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जो भी अभी क्वेश्चन आप बनाओगे वह फार्मूला बेस ही मिलेगा। तो आप पहले एनसीईआरटी को बनाओ, उसको सॉल्व करो और अगर फिर कोई डाउट है तो कमेंट करो। थोड़ा सा गर्मी है इसलिए मैं आज यहीं पे एक क्वेश्चन कराकर द एंड करना चाहता हूं। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। तो चलिए इसको बनाइए। आगे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन को हमारे ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे ईमेल आईडी मेरा है, वहां से आप हमको सेंड कर दो, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको अच्छे से। या फिर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो के लेक्चर में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा गर्मी है इसलिए फ्रेंड्स आज यहीं पे हम द एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आगे क्वेश्चन बनाइए। जाते जाते फ्रेंड्स बाय।